हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 बायोसेंसस टॉपिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स को जब आप तोड़ते हैं तो यह बायो और सेंसर्स में टूटते हैं। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड सेंसर का मतलब होता है उसे सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्स देना। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमारा क्या होता है कि जैसे कि कोई भी हमारा जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, यानी ह्यूमन और हो गए, जैसे प्लांट हो गए, या फिर कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आते हैं। और उसको जो सेंस करता है और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देता है वो हमारे सेंसर्स में आते हैं। तो जैसे यदि आप डेली लाइफ में देखें तो इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास कोई बर्तन है और इसमें गर्म वाटर रखा गया है और आप हैं यहाँ पे, आपको क्या कर रहे हैं कि इस गर्म वाटर को क्या किए, टच किए। जब इस गर्म वाटर को आप टच करेंगे तो आपके जो हाथ होते हैं, ये जो हाथ होते हैं, हाथ से क्या करते हैं कि ये गर्म वाटर को टच करते हैं। ये जो हाथ में जो भी हमारे नर्व्स होते हैं वो इसे सेंस करते हैं और सेंस करके आपके मस्तिष्क को ये सूचना देते हैं कि ये जो वाटर है वो गर्म है। और आप क्या करते हैं, आप तुरंत अपने हाथ को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। जिस प्रकार से आपका बॉडी सेंस करने का काम करता है उसी प्रकार से कुछ डिवाइस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। और उसके प्रति जैसे आप हाथ को हटा लेते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं, उसी प्रकार वे जो डिवाइस होते हैं वे अपना रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं। तो इसमें देखिए, इसके पहले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, जैसे कि आप थर्मामीटर्स को देखे होंगे। जो हमारा थर्मामीटर्स होता है ये एक प्रकार का बायोसेंसर्स होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बॉडी से जब इसको अटैच करते हैं तो वो उसे सेंस करने का काम करते हैं। और सेंस करके क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है जिसपे कि वो आपके जो बॉडी में जितना हीट होता है उसको यहाँ पे डिस्प्ले के रूप में आपको दिखा देता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का बायोसेंसर्स होता है। आजकल बहुत सारी घड़ी आ रही हैं जो कि क्या करते हैं कि आप उसे हाथ में लगाए रहेंगे और वो क्या करेगी कि आपके बॉडी के हीट को, आपका जो हार्ट बीट होता है उन सबको सेंस करती है और उसके बाद आपको बता देती है। तो ये सब होते हैं हमारे बायोसेंसर्स में। जैसे कि इसमें स्टेथोस्कोप होता है, ये भी हमारे एक प्रकार का बायोसेंसर्स होता है। ईसीजी मशीन्स भी बायोसेंसर्स होते हैं। प्रेगनेंसी किट देखे होंगे, ये भी एक प्रकार का बायोसेंसर्स होता है। ग्लूकोमीटर यानी जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, ये भी हमारे बायोसेंसर्स के रूप में किए जाते हैं। तो अब चलिए इसके हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशंस क्या होता है कि दीज आर दोज एनालिटिकल डिवाइस विच आर यूज टू चेंज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये वे डिवाइस होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में जैसे कि हमारे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया और आपके बॉडी का हीट हो गया, ये सब हमारे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दिखाता है। जैसे तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ये वे होते हैं हमारे बायोसेंसर। जैसे कि आप थर्मामीटर देखे हैं, उसको जब आप लगाते हैं अपने बॉडी से टच कराते हैं तो वो क्या करता है कि उसको सेंस करता है। तो वो जो हीट को हमारे सेंस करेगा वो हमारा बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जैसे कि कन्वर्ट कर देता है और आपको डिस्प्ले करके दिखा देता है। वही हमारा होता है बायोसेंसर्स। फादर ऑफ जो बायोसेंसर्स होते हैं वे लीलैंड सी को कहा जाता है। और फर्स्ट बायोसेंसर्स क्लार्क बायोसेंसर्स होता है जो कि ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। और देखिए अब इसके हम कंपोनेंट को देख लेते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है एनालाइट। एनालाइट में हमारा ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट में जैसे कि रिसेप्टर्स हो सकते हैं बायो एलिमेंट में जो कि उससे क्या करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे बायो एलिमेंट। तीसरा होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप थर्मामीटर्स का ही ले लीजिए यदि एग्जांपल, तो जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे कि हमारे बॉडी का हीट हो गया उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, उसे डिस्प्ले करके हमें दिखा देता है। तो वो ट्रांसड्यूसन होता है। एम्पलीफायर क्या करता है कि उसे एम्पलीफाई करने का मतलब कि जो भी उसका स्ट्रेंथ होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब कि उसको इन्हेंस कर देता है जो भी हमारा सिग्नल्स होता है उसे। और पांचवा होता है हमारा क्या, प्रोसेजर। प्रोसेजर क्या काम करता है कि उसको प्रोसेसिंग करता है जो भी हमारा सिग्नल्स होता है और उसे आउटपुट के रूप में प्रोसेसिंग करके भेजता है। और छठवां होता है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करता है कि जो भी हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं उसे क्या करता है, डिस्प्ले करके हमें दिखा देता है। तो ये हमारे
6 कंपोनेंट होते हैं हमारे बायोसेंसर्स के। चलिए अब हम इसके एडवांटेज को देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ बायोसेंसर्स, तो एडवांटेज में क्या होता है कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब ये जल्दी ही रिस्पॉन्स दे देता है। जैसे आप थर्मामीटर्स को लगाते हैं, आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल जाता है कुछ ही टाइम में, मतलब आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स को ये दे देता है। और जैसे कि आप प्रेगनेंसी किट में क्या होता है कि जब यूरिन को किट पे डालते हैं तो वो तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स दे देता है जैसे। और दूसरा होता है हमारा कैपेबल टू रिपीटेड यूज, मतलब इसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, वो बार बार रिपीट करने के लिए यह कैपेबल होता है, ये जल्दी बेकार नहीं होता है, इसको हम बार बार आप रिपीट करके इसका यूज कर सकते हैं। और ये हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर एनालाइट, जो भी हमारे एनालाइट्स हैं जैसे कि यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, इसके प्रति क्या होता है कि ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और चौथा होता है मतलब कि ये चीप यानी सस्ता होता है और छोटा होता है और ये ईजी होता है यूज करने में, इसे हम आसानी से यूज कर लेते हैं। और पांचवा होता है हमारा कि इसको हम कंटिन्यूअस मतलब लगातार यूज कर सकते हैं, एक लंबे समय के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर्स, सबसे पहला हो गया हमारा मेडिकल डायग्नोसिस में। मेडिकल डायग्नोसिस में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि आप थर्मामीटर का देखें हैं, मेडिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्टेथोस्कोप जो होता है इसका भी मेडिकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ईसीजी मशीन का मेडिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रेगनेंसी किट जो होता है इसका भी मेडिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब कि जो मेडिकल डायग्नोसिस जो होते हैं, जो भी हमारे रोगों को पहचानने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मतलब मेडिकल डायग्नोसिस में, मतलब मेडिकल्स में इसके जो होते हैं बायोसेंसर्स के, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। दूसरा देख लीजिए फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी हमारे पैथोजन्स को इसमें क्या करता है कि ये पैथोजन को डिटेक्ट करता है और उसके प्रति ये रिस्पॉन्स देता है कि इसमें पैथोजन्स है, मतलब कि ये जो भोजन है वो कंटामिनेटेड हो चुका है। और इसमें क्या करते हैं कि हम एंजाइम बायोसेंसर्स का भी इसमें हम यूज़ किया जाता है फूड एनालिसिस में, तो ये फूड एनालिसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड दियर इंटरेक्शंस, हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। और चौथा होता है ड्रग डेवलपमेंट, मतलब दवाओं को बनाने के लिए भी हम इस बायोसेंसर्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और पांचवा होता है हमारा क्राइम डिटेक्टर। क्राइम डिटेक्टर्स में भी आप सीआईडी यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जहाँ भी जैसे क्राइम हुआ होता है तो लोग जो ब्लड को साफ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बायोसेंसर्स पाए जाते हैं जिसमें कि जब लाइट को प्रोवाइड किया जाता है तो वो जहाँ जहाँ पे भी ब्लड लगा होता है उसे वो डिटेक्ट करके हमें बता देते हैं। तो क्राइम में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल्स में जैसे कि इन्वायरमेंट में आप क्या करेंगे कि देखे होंगे कि जैसे कि एयर की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, वाटर की मतलब हर एक चीज़ की क्वालिटी को कंट्रोल करने में इसका भी हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कंट्रोल में करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, मतलब कि दवाओं को बनाने में, और जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स दूसरे में जब हम रिप्लेस करते हैं तो उसमें भी हम इस बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप ऑफ बायोसेंसर, तो बायोसेंसर्स में सबसे पहला टाइप्स होता है हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। ऑप्टिकल बायोसेंसर्स में हम क्या देखते हैं, जैसे कि इसमें हमारा इसके एग्जांपल देखें, जैसे ग्लूकोज बायोसेंसर्स होता है और कोलोरीमेट्री होता है। तो ग्लूकोज बायोसेंसर्स में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा एक टेस्ट ट्यूब होता है, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि जो ब्लड होता है उसको हम ले लेते हैं, और दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ब्लड होता है उसे हम ले लेते हैं। तो इन दोनों को कुछ समय के लिए रख देते हैं। रखने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि इसके कलर को मैच किया जाता है, और इसको जो सेंसर डिवाइस होते हैं उसके द्वारा इसको मैच करके इसको सेंस किया जाता है कि भाई आपके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना होता है। तो ये जो होता है हमारे ऑप्टिकल बायोसेंसर्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है हमारा थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर। थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी का हीट होता है, हीट को ये डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने के बाद क्या करते हैं, उसके प्रति सिग्नल्स को दे देते हैं। इसका एग्जांपल्स होता है हमारा थर्मामीटर। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स जो होते हैं वे क्या करते हैं कि ये जो होते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है उसको क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल करेंट आयन कंडक्शन के जरिए ये मेजर करते हैं और उसे हमें प्रोडक्ट के रूप में दे देते हैं। और ये जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स जो होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर्स, एक होता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स, एक होता है हमारा कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स। तो इसमें हम आप लोग को सिर्फ एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर्स के बारे में बताए हैं, आप उन दोनों को भी जान जाइए, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स एंड कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स के बारे में।
सबसे पहला है हमारा एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसस। एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसस क्या होते हैं कि हम जिस भी चीज़ का क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं, उसमें मूवमेंट होता रहता है इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या करता है उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखता है और उसके प्रति क्या करता है, वह रिस्पॉन्स को दे देता है। तो इसमें हमारा होता है जैसे कि हमारा ग्लूकोमीटर एक हमारा एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसस होता है। दूसरा होता है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स क्या करते हैं कि जो भी हमारे ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोड की सहायता से जो भी हमारे सैंपल्स में आयन होते हैं उसके कंसंट्रेशन को ये मेजर करने का काम करता है। और तीसरा होता है हमारा कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स। कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स क्या होता है कि ये भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होती है इसको ये भी मेजर करने का काम करता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।